तीन तीन स्मॉल कैप फंड पर फिर से टूट पड़े इन्वेस्टर। जानना चाहते हो कि ये तीन कौन कौन से फंड है? तो इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। क्यों? क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। इसीलिए पूरा सीखिए, पूरा समझिए, फायदे में रहेंगे। तो चलिए, नंबर 3 पर जो फंड है वो है बंधन स्मॉल कैप फंड। बंधन स्मॉल कैप फंड पर फिर से टूट पड़े हैं इन्वेस्टर। जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि पिछले 3 साल में 27% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में 20% का तगड़ा रिटर्न दिया है। और इसी रिटर्न को देखते हुए इन्वेस्टर इस फंड में भर भर के पैसा डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज से ठीक 1 साल पहले इस फंड का आप यूएम साइज देखते तो 10,000 करोड़ का हुआ करता था और आज 28,466 करोड़ का इसका यूएम साइज हो चुका है। मतलब इस फंड में इन्वेस्टर पैसा भर भर के डाल रहे हैं। जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि इस फंड का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है। कितना है? तो मामूली सा 0.35% है। मतलब फंड मैनेजर कम खर्चा लेकर तगड़ा रिटर्न दे रहे हैं, जिसके चलते इस फंड पे इन्वेस्टर फिदा हो गए हैं। तो क्या ये फंड आपके पोर्टफोलियो में है तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। चलिए, दूसरा जो फंड है वो है ट्रस्ट स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने एक ही साल में 32% का जबरदस्त रिटर्न दे दिया है। मतलब स्मॉल कैप कैटेगरी के सारे फंड को 1 साल में पछाड़ दिया है रिटर्न के मामले में। और इसी तगड़ा रिटर्न को देखते हुए मिडिल क्लास इन्वेस्टर, लालची इन्वेस्टर ऐसे फंड में भर भर के पैसा डाल रहे हैं। जबकि ये फंड नया है, उनको पता ही नहीं है कि 1 साल में 32% का रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है। और इतना ज़्यादा रिटर्न फंड दे दिया तो अब वो आगे चल के इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं देगा। इसीलिए इतना ज़्यादा रिटर्न को देखकर और लालच में आके जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो मिडिल क्लास इन्वेस्टर है, लालची इन्वेस्टर है। जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि वो पिछला तगड़ा रिटर्न देखकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और एक ही पोर्टफोलियो को दिन में 5 बार देखते हैं और रोज देखते हैं कि आज कितना बढ़ गया, आज कितना रिटर्न मिला है। जबकि एक ही पोर्टफोलियो है और रोज रोज उसको चेक कर रहे हैं। तो उनको पता ही नहीं है कि जो फंड 1 साल में 32% का रिटर्न दे दिया है वो आगे चल के इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इतिहास गवाह है, ऐसा कोई भी फंड नहीं है जो आपको हर साल इतना तगड़ा रिटर्न बनाकर दे सके। हर एक फंड को गिरावट के दौर से गुजरना ही पड़ता है और हर एक फंड का बुरा समय आता है। इसीलिए फंड चाहे कोई भी हो, आप हमेशा टॉप पर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आप याद करो वो दिन एसबीआई स्मॉल कैप फंड एक ऐसा समय था कि टॉप हुआ करता था। रिटर्न के मामले में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को टक्कर दिया करता था और आज एसबीआई स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस कमज़ोर हो गया है। बहुत सारे इन्वेस्टर इस फंड को लेकर परेशान है। जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि ये फंड लगातार 3 साल 5 साल से अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है और इसको लेकर इन्वेस्टर परेशान है। भर भर के कमेंट आ रहा है कि सर एसबीआई स्मॉल कैप फंड का क्या करूं, केनरा रिवोको स्मॉल कैप फंड का क्या करूं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो, अगर आप अपने गोल के हिसाब से सही कैटेगरी चुन लिए हो, मान लो कि आपका गोल 10 साल दूर है और आप
स्मॉल कैप कैटेगरी चुनकर फंड चाहे कोई भी हो आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको तब तक इन्वेस्ट करना चाहिए जब तक आपका गोल पूरा ना हो जाए। भले आपके पोर्टफोलियो में SBI स्मॉल कैप फंड ही क्यों ना हो, भले आपके पोर्टफोलियो में कैनरा रिबोको स्मॉल कैप फंड क्यों ना हो, अगर आज ये फंड रिटर्न नहीं दे रहे हैं तो इस फंड का बुरा दौर चल रहा है, बुरा समय चल रहा है। जब इस फंड का बुरा समय खत्म होगा तो यही फंड 2 साल बाद 3 साल बाद बेहतर रिटर्न देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि अगर ये आगे चल के बेहतर रिटर्न नहीं देंगे तो इसका एवरेज रिटर्न यहाँ पर मेंटेन नहीं होगा। इसीलिए जो फंड आज तूफानी रिटर्न दे रहा है वो फंड आगे चल के यहाँ पर गिरेंगे या फिर 1 से 2 साल वहीं पर अप डाउन करेंगे। जैसे पिछले 2 साल से आप देखो तो म्यूचुअल फंड में कुछ भी रिटर्न नहीं बना है। क्यों? क्योंकि 2023 में 24 में तगड़ा रिटर्न बना था और ज़्यादा रिटर्न 23 में बनने के चलते 2025-2026 में रिटर्न नहीं बना। क्यों? क्योंकि बाजार उसी के आसपास घूमता रहा और ज़्यादा रिटर्न दे दिया था। इसके लिए बाजार वहीं पर घूमकर और पिछला ज़्यादा रिटर्न देने के चलते यहाँ पर बाजार मेंटेन कर रहा था और जैसे ही मेंटेन हो जाएगा फिर से बाजार ऊपर दौड़ेगा और पिछले 2 साल से रिटर्न नहीं बना है। आगे बाजार में इतना तेजी आएगा कि सारे फंड का एवरेज रिटर्न आपको बेहतर दिखने लगेंगे। तो यही है कि कोई भी फंड हो हमेशा टॉप पर नहीं रहेगा, इसलिए आपको बेस्ट फंड के पीछे नहीं भागना चाहिए बल्कि बेस्ट कैटेगरी चुनकर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो तब तक इन्वेस्ट करो जब तक आपका गोल पूरा ना हो जाए। अब बेस्ट कैटेगरी कैसे चुनोगे? तो 10 साल के लिए बेस्ट कैटेगरी स्मॉल कैप फंड है, 7 साल के लिए बेस्ट कैटेगरी मिड कैप फंड है और 5 साल के लिए बेस्ट कैटेगरी मल्टी कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है। फंड चाहे कोई भी हो, कैटेगरी सही चुन लिए तो आप तब तक इन्वेस्टेड रहो जब तक आपका गोल पूरा ना हो जाए। क्यों? क्योंकि ये इक्विटी म्यूचुअल फंड है, हर साल आपको बेहतर रिटर्न बनाकर नहीं देगा और इसीलिए इन्वेस्टर परेशान हो जाते हैं। जो इन्वेस्टर पिछला तगड़ा रिटर्न देखकर, अब जैसे ट्रस्ट स्मॉल कैप फंड ने 1 साल में 32% का रिटर्न दे दिया है, अब इतना तगड़ा रिटर्न को देखकर जो इन्वेस्टर इस फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे वो तो आगे इतना रिटर्न खोजेंगे और इतना रिटर्न नहीं मिल पाएगा जिससे उनका भरोसा टूटेगा, वो डिप्रेशन में आएंगे और पैसा निकाल कर भागेंगे। क्यों? क्योंकि वो 1 साल का 32% रिटर्न देख रहे हैं और ये नहीं देख रहे हैं कि ऐसा भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में होता है कि 2-2 साल तक रिटर्न ही नहीं बनता है। जैसे 2025 में 2026 में कुछ भी रिटर्न नहीं बना है। तो जो मिडिल क्लास इन्वेस्टर पिछला तगड़ा रिटर्न देखकर लालच में आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे और 1 साल 2 साल तक रिटर्न नहीं बनेंगे, उनका भरोसा टूटेगा और वो पैसा निकाल कर भागेंगे जिससे उनको भारी लॉस हो सकता है। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं? स्मार्ट इन्वेस्टर अपने गोल के हिसाब से सही कैटेगरी का सही फंड चुनकर और उसमें तब तक इन्वेस्टमेंट करते हैं जब तक उनका गोल पूरा ना हो जाए। चलिए नंबर 1 पर जो फंड है वो है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। इस फंड का भी चर्चा आजकल काफ़ी हो रहा है क्योंकि इस फंड का स्मॉल कैप फंड मिड कैप फंड तगड़ा रिटर्न दे रहा है और बहुत सारे इन्वेस्टर इस फंड में भी भर भर के इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो इस फंड ने 7 साल में 28% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, 5 साल में 21%, 3 साल में 24% का
तगड़ा रिटर्न दिया है और जहां पर रिटर्न ज़्यादा बन रहा है वहीं पर इन्वेस्टर बढ़ चढ़ के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको रिटर्न ज़्यादा चाहिए। भले फंड मैनेजर जितना ज़्यादा रिटर्न बना कर दे, इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्टेड रहेंगे, लेकिन अगर फंड में गिरावट हो जाए तो इन्वेस्टर भला बुरा फंड का कहना शुरू कर देते हैं। जैसे याद करो, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड इतना तगड़ा रिटर्न देता था कि रिटर्न के मामले में स्मॉल कैप फंड को टक्कर दिया करता था, लेकिन मार्च 2026 में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड अपने ऑल टाइम हाई से 32.5% गिर गया और इस गिरावट में इन्वेस्टर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को काफ़ी भला बुरा कहने लगे। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर को यहाँ पर नुकसान पसंद नहीं है। रिटर्न तगड़ा मिले तो वो बढ़ चढ़ के इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन गिरावट हो तो वो यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करते हैं और यहाँ पर वो भला बुरा कहने लगते हैं। लेकिन असली पैसा तो गिरावट में ही बनता है। जब जब गिरावट आता है ना तो सस्ते एनएवी में यूनिट ज़्यादा इकट्ठा करने का समय आता है और उसी समय किया गया इन्वेस्टमेंट लंबे समय में आपको ज़्यादा रिटर्न बना कर देता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब जब गिरावट आता है किसी ना किसी को हीरो बना कर जाता है और हीरो वही बनता है जो लोग गिरते हुए बाजार में ज़बरदस्त खरीदारी करके लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।